हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार और आज हम रीजनिंग के कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जॉब इंटरव्यूज एंड डिफेंस फोर्सेस के एसएसबी इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को पूछने का मकसद कैंडिडेट की बौद्धिक क्षमता यानी कि मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी को परखना होता है। ऑलराइट, और ये एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है कि यदि हम इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं और हमने इस पर प्रैक्टिस नहीं की है तो ये एग्जामिनेशंस में हमारे लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन बन जाता है। ऑलराइट, और वहां पर हमको बहुत कम टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि तरीका क्या होता है, और जब भी हमारा इस टाइप के क्वेश्चन से सामना हो तो हमको इसमें क्या देखना चाहिए और क्या और कैसे सोचना चाहिए, जिससे कि हमारा विद इन ए फ्यू सेकेंड्स बड़े आसानी से आंसर आ जाए। और देखिए, हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्रिक्स भी देखेंगे, जिससे कि हम इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग मेथड विद इन ए फ्यू सेकेंड्स यानी कि 2 से 3 सेकंड में ही सोल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली इसी टाइप के इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस और उनकी ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी मैथ, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स स्ट्रांग रहे और आप एग्जामिनेशंस में स्पीड के साथ हाई स्कोर कर सकें। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक कोड वर्ड में बदलना होता है। ऑलराइट, और क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन देता है जिसका इस्तेमाल करके आपको वो कोड वर्ड मालूम करना होता है कि मतलब इसका क्या पैटर्न है, क्या ऑपरेशन लगा हुआ है इस कोड वर्ड में। और फिर वो आपको एक वर्ड देता है और पूछता है कि इस वर्ड को इस कोड वर्ड में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? किसी निश्चित कोड में रीड को FCGT लिखा जाता है और प्ले को ACNR लिखा जाता है, तो उस कोड में फादर को क्या लिखा जाएगा? ऑलराइट, ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इस गिवन इंफॉर्मेशन को ध्यान से स्टडी करते हैं। ओके, और इस वर्ड के जो अल्फाबेट्स हैं इनको कोड वर्ड के अल्फाबेट से, यानी कि जो भी सिंबल्स हैं ये ABCD भी हो सकता है या कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स भी हो सकते हैं। ऑलराइट, हम कंपेयर करते हैं और हम देखते हैं कि क्या वेरिएशन आ रहा है। और देखिए, इस कोड वर्ड को लाने के लिए कुछ ऑपरेशंस यानी कि पैटर्न्स बनाए जाते हैं। ओके, और उस पैटर्न को इस वर्ड पर अप्लाई किया जाता है और जिससे कि ये कोड वर्ड निकल के आता है। जो भी पॉसिबल एंड इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि ऑपरेशंस और भी काफी सारे तरीके के बनते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अक्सर इनमें अप्लाई होते हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ओके, और इनका इस्तेमाल करके आपका आंसर जरूर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को सोल्व बड़े आसानी से कर देंगे। ओके, देखिए, ऑपरेशन कई प्रकार के लगते हैं। तो देखिए, पहले प्रकार का ऑपरेशन क्या होता है कि इस वर्ड में जो अल्फाबेट्स दिए गए हैं, इन अल्फाबेट्स को अल्फाबेट में उनकी पोजीशन चेंज करे बिना सिर्फ इस वर्ड में जो उनकी पोजीशन है उनको शफल किया जाता है। जैसे कि रीड को बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, जैसे कि DAER। ओके, डी को सबसे पहले लिया है, फिर उसके बाद ए को, फिर ई को और फिर आर को। ऑलराइट, तो इस तरीके से ऑपरेशन हो सकता है। या क्या हो सकता है कि इस वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और फिर इनकी पोजीशन को शफल कर दिया जाए, जैसे कि हमने अभी पहले वाले ऑपरेशन में देखा है। जैसे कि RE को ER कर दिया जाए और AD को DA कर दिया जाए। या क्या ऑपरेशन हो सकता है कि इस वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। ऑलराइट, और जो पहले वाला जो पार्ट है उसको एज इट इज रखा जाए और दूसरे वाले पार्ट को रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि उसको शफल कर दिया जाए, जैसे कि अभी हमने पहले और दूसरे ऑपरेशन में देखा है। तो क्या बनेगा? RE को ऐसे ही रखा जाए और AD को DA कर दिया जाए। ऑलराइट, अब देखिए, ये वर्ड कोई जरूरी नहीं है कि 2 पार्ट्स में टूटेगा, ये 3 पार्ट्स में भी टूट सकता है, लेकिन 3 पार्ट में बहुत ही कम टूटा जाता है, 2 पार्ट में ही टूटता है। और 2 पार्ट में जो टूटता है वो भी बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन होता है। तो देखिए, अभी तक जो हमने 3 ऑपरेशंस देखे हैं वो इस टाइप के ऑपरेशंस हैं जो कि इस वर्ड में जो अल्फाबेट हैं और उनकी इस वर्ड में जो पोजीशन है, सिर्फ वो पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं, हम उनको शफल कर रहे हैं। ऑलराइट, अब देखिए, दूसरे टाइप के ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं कि ये जो गिवन वर्ड्स हैं इनकी पोजीशन को हम अल्फाबेट में यानी कि वर्णमाला में उसमें हम उसकी पोजीशंस को रिवर्स कर दें। जैसे कि यदि हम रीड का R देखें और हम इसको लेफ्ट से राइट साइड में काउंट करते जाएं तो R कौन से नंबर पर आ रहा है? 18 नंबर पर। और यदि हम इसका रिवर्स करके इसको राइट से लेफ्ट साइड में गिने तो 18th नंबर पर जो अल्फाबेट आएगा वो R को रिप्लेस करेगा इस पर्टिकुलर कोड वर्ड में। ऑलराइट, तो देखिए, जब हम इसको राइट से लेफ्ट में काउंट करेंगे तो इधर से 18th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा?
आई। तो यानी कि यदि हम ये वाला कोड वर्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आर की जगह पर क्या आएगा, आई, यानी कि आर को हम आई से रिप्लेस करेंगे। और दूसरा ऑपरेशन क्या बनता है कि अल्फाबेट यानी कि वर्ड माला में इसकी पोजीशन को रिवर्स करने के बाद यानी कि चेंज करने के बाद जो गिवन वर्ड है जैसे कि ये आर ई ए डी है, इसमें भी हम उसकी पोजीशन को शफल करें, यानी कि इस पर डबल ऑपरेशन लग रहा है। एक तो अल्फाबेट में इसकी पोजीशन को हम रिवर्स कर रहे हैं और एक इस वर्ड में इसकी पोजीशन को हम रिवर्स कर रहे हैं। ऑलराइट, तो देखिए इस टाइप के दो ऑपरेशंस बनते हैं। ओके, और क्या ऑपरेशन हो सकता है कि इस वर्ड में अल्फाबेट्स को प्लस डायरेक्शन में, यानी कि अल्फाबेट में जब वर्ड माला में हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो उनके राइट सीक्वेंस में वो एक पोजीशन या दो पोजीशन या तीन पोजीशन शिफ्ट कर उस पोजीशन पे जो अल्फाबेट होगा वो उसका कोड वर्ड होगा। अब देखिए या तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है या नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है। ये अल्फाबेट में या तो एक स्थान का शिफ्ट हो सकता है या दो का या तीन का या चार का, या इसमें भी एक सीरीज बन सकती है, एक पैटर्न बन सकता है, जैसे कि वर्ड में पहले अल्फाबेट के लिए +1 का, दूसरे के लिए +2 का, तीसरे के लिए +3 का डिफरेंस और चौथे के लिए +4 का डिफरेंस। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये एक पैटर्न बनेगा। या क्या हो सकता है कि पहला अल्फाबेट +1 शिफ्ट कर रहा हो और दूसरा -1 शिफ्ट कर रहा हो, तीसरा +1 शिफ्ट कर रहा हो और चौथा -1 शिफ्ट कर रहा हो, और इसी तरीके से ये एक पैटर्न बनता जा रहा हो, ये एक सीरीज बनती जा रही हो। ऑलराइट, या और क्या बन सकता है कि ये प्लस माइनस भी हो रहा हो और वो बढ़ते हुए क्रम में भी हो, जैसे कि +1 -1, फिर 1 से 2 हो जाएगा तो +2 और -2, फिर 2 से 3 हो जाएगा तो +3 और -3, और फिर +4 -4 एंड सो ऑन। और देखिए यदि ये इसको क्वेश्चन और भी डिफिकल्ट बनाना हो तो अल्फाबेट में तो उनकी पोजीशंस को चेंज करेगा ही, वो साथ में इस वर्ड में जो उनकी पोजीशन है उसको भी शफल करेगा, यानी कि उसमें भी वेरिएशन लगाएगा। तो इस तरीके से डबल ऑपरेशन लगता है। तो ये सभी ऑल इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, ओके, जो कि फ्रिक्वेंटली इनमें लगते हैं। और यदि और भी कोई ऑपरेशन लगता है तो आप इन सभी का इस्तेमाल करके इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, मोस्ट प्रोबेबली यही ऑपरेशंस आपको मिलेंगे सभी एग्जामिनेशंस में, सभी क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी देखो बनाने वाला क्या ऑपरेशन बना दे वो उसके माइंड पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, अब देखिए दिए हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि रीड को इस कोड वर्ड में चेंज किया जाता है और प्ले को इस कोड वर्ड में चेंज किया जाता है। तो आपको इस गिवन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो कोड वर्ड पता करना है और फिर फादर का आपको कोड वर्ड मालूम करना है। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले हमको इसमें क्या देखना होगा कि इस रीड में जो अल्फ़ाबेट हैं और जो इस कोड वर्ड में जो अल्फ़ाबेट हैं इनको हमको अच्छे से स्टडी करना होगा और देखना होगा कि इनमें क्या चेंजेस यानी कि क्या वेरिएशन आ रहे हैं। तो देखिए READ के सभी अल्फ़ाबेट्स जो कोड वर्ड में अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं उससे कंप्लीटली डिफरेंट है, कोई भी अल्फ़ाबेट सेम नहीं है। तो देखिए यदि हम पहले टाइप का ऑपरेशन लगा के देखें जिसमें कि वर्ड के अल्फ़ाबेट्स की वर्ड में जो पोजीशन है केवल उसी को शफल किया जा रहा था, तो जो अल्फाबेट्स हैं उनकी पोजीशन तो चेंज हो जाएगी लेकिन अल्फाबेट्स सेम रहेंगे। READ ये 4 अल्फाबेट्स ही होंगे, इसके अलावा कोई और अल्फाबेट नहीं होगा। ऑलराइट, लेकिन जो कोड वर्ड दिया गया है उसमें क्या अल्फाबेट है वो इससे बिल्कुल अलग है। सो दैट मीन्स ये वाला ऑपरेशन तो इस पर नहीं लगेगा। तो इसका मतलब इन अल्फाबेट्स की पोजीशंस को वर्ड माला में भी चेंज किया गया है ये। तो अब हम उस तरीके से इस पर ऑपरेशन लगाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हम रीड के सभी अल्फ़ाबेट्स को इस कोड वर्ड के अल्फ़ाबेट्स के साथ में कंपेयर करेंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि R से क्या आ रहा है F, और E से क्या आ रहा है C, और A से क्या आ रहा है G, और D से क्या आ रहा है T। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप प्लीज़ ये अल्फ़ाबेट बना लीजिए। ऑलराइट, इससे आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत तेजी से सोल्व हो जाएगा और आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा और आपके क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बहुत बहुत कम होंगे। तो देखिए यहाँ पर R की पोजीशन क्या है 18 और R से F आ रहा है तो F की पोजीशन यहाँ पर क्या है 6। ऑलराइट, तो यानी कि वर्ड माला में R से हमको नेगेटिव में जाना पड़ रहा है, यानी कि उसके पीछे जाना पड़ रहा है, और R से F कौन से नंबर पर है 18 - 6 = 12, यानी कि 12 स्टेप्स पीछे की तरफ जाना पड़ रहा है। तब जो उसमें अल्फाबेट आएगा वो इसके इक्विवेलेंट कोड वर्ड होगा। ओके, अब हम ई को देखते हैं। ई कौन सी पोजीशन पर है 5वीं पोजीशन पे, और ई से क्या आ रहा है सी, तो यानी कि ई से पीछे नेगेटिव में 2 स्टेप्स यदि हम चलें तो सी आ जाता है। तो यानी कि कितने का वेरिएशन आ रहा है -2 का। ऑलराइट, अब यदि हम ए और जी को देखते हैं तो ए कौन से नंबर पर आता है पहले नंबर पर, और जी कौन से नंबर पर आता है 7वें नंबर पर। तो ए से जी चलने में हमको प्लस डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है, और कितने स्टेप्स चलना पड़ रहा है 6 स्टेप्स। ऑलराइट, तो यानी कि ए से जी आने में 6 स्टेप हम लोग चल रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई पैटर्न नहीं बन रहा है।
ऑलराइट, कोई एक ऑपरेशन बन नहीं रहा है, कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, पहले -12 फिर -2 फिर +6, कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। ऑलराइट, सो दैट मीन्स ये जो ऑपरेशन हम अभी इस पर देख रहे हैं ये इस पर एप्लीकेबल नहीं है और ये इससे सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए हमने पहला ऑपरेशन लगाया कि इनकी इस वर्ड में पोजीशंस को शफल किया जाए, तो वो भी नहीं लग रहा है। और यदि इन अल्फाबेट्स की पोजीशन को अल्फाबेट्स में यानी कि वर्डमाला में चेंज किया जाए तो वो भी नहीं लग रहा है। ऑलराइट, तो अब हम दोनों लगा के देखेंगे, यानी कि अल्फाबेट में भी उनकी पोजीशन चेंज हो रही हो और इस वर्ड में जो उनकी पोजीशन है वो भी चेंज हो रही हो। ऑलराइट, तो देखिए अभी तक हम पहले अल्फाबेट को कोड वर्ड के पहले अल्फाबेट से कंपेयर कर रहे थे और दूसरे वाले को दूसरे वाले से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से। ओके, लेकिन अभी हम क्या करके देखेंगे कि पहले वाले को लास्ट वाले से करके देखेंगे और दूसरे वाले को सेकंड लास्ट से और तीसरे वाले को दूसरे से और चौथे वाले को सबसे पहले से। देखिए ये तो हमको साफ साफ पता है कि इनकी पोजीशन वर्डमाला में तो पक्का चेंज हो रही है। आर और टी को कंपेयर कीजिए और यहाँ पर इस वर्डमाला में आर और टी को देखिए। आर कितने नंबर पर है? 18 पर। टी कितने नंबर पर है? 20 नंबर पर। कितने का वेरिएशन आ रहा है? +2 का, यानी कि राइट साइड में 2 स्टेप आगे चलें तो आर से टी आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर कितने का वेरिएशन है? +2 का। ओके, अब ई से जी जाने में कितने स्टेप का वेरिएशन है? आइए चेक करते हैं। ई कौन से नंबर पर है? 5वें पर। जी कौन से पर है? 7वें पर। तो कितने स्टेप का वेरिएशन है? 2 का। कौन सी डायरेक्शन में है? प्लस डायरेक्शन में। तो यानी कि ये भी +2 स्टेप वेरी कर रहा है। अब देखिए ए और सी को देखते हैं कि ये कितने स्टेप वेरी कर रहा है। ए कौन सी पोजीशन पर है? पहली पर। सी कौन सी पोजीशन पर है? तीसरी पर। कितने स्टेप वेरी कर रहा है? 2। कौन सी डायरेक्शन में? प्लस डायरेक्शन में। ऑलराइट, तो यहाँ पर कितने का वेरिएशन हो रहा है? 2 का। ठीक है, अब देखिए डी को देखते हैं और एफ को देखते हैं। डी कौन सी पोजीशन पर है? चौथी पर। एफ कौन सी पर है? छठी पर। तो देखिए कितने स्टेप का वेरिएशन है? 2 का। कौन सी डायरेक्शन में? प्लस में। ऑलराइट, तो +2। तो यानी कि हमको ये पता चला कि एक तो ये वर्ड अल्फाबेट में +2 यानी कि राइट साइड में 2 स्टेप वेरी कर रहे हैं और इस वर्ड में जो इनकी पोजीशन है उसमें ये रिवर्स हो रहे हैं। ऑलराइट, तो ये डबल ऑपरेशन लग रहा है इस पर। ओके, अब देखिए ये ऑपरेशन हमने फाइंड आउट किया इस पर। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि इस पर भी लग रहा होगा। ठीक है, तो हम इस पर भी चेक करके देखेंगे। तो देखिए पी से आर को देखेंगे, एल से एन को देखेंगे, ए से सी को देखेंगे और वाई से ए को देखेंगे। अब देखिए पी कौन से स्थान पर है? 16वें पर। आर कौन से स्थान पर है? 18वें पर। कितने स्थान का वेरिएशन है? 2 का। कौन सी डायरेक्शन में है? प्लस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यानी कि +2। अब देखिए एल और एन को देखेंगे। एल कौन से स्थान पर है? 12 पर। एन कौन से स्थान पर है? 14 पर। कितने स्टेप का वेरिएशन है? 2 का। कौन सी डायरेक्शन में? प्लस डायरेक्शन में। तो यानी कि +2। और अब ए और सी को देखेंगे। ए कौन से पोजीशन पर है? पहली पर। सी कौन से पर है? तीसरे पर। कितने स्टेप का वेरिएशन है? 2 का। कौन सी डायरेक्शन में? प्लस में। तो यानी कि +2। और जब y और a को देखेंगे तो y की पोजीशन क्या है? 25 और a की क्या होगी? यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो वापस यहीं पर आ जाएंगे। ऑलराइट, तो z के बाद क्या आएगा? a। अब देखिए y और z के बीच में कितने स्थान का वेरिएशन है? 2 का। कौन सी डायरेक्शन में? प्लस में। देखिए प्लस ही होगा क्योंकि घूम के ये वापस एक साइकिल बन जाएगा। यदि हम ऐसे वापस आते तो नेगेटिव होता। ऑलराइट, तो देखिए +2। तो देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन से हमको ये पता चला है कि इस कोड वर्ड में, जिस कोड वर्ड की ये बात कर रहा है, इसमें अल्फाबेट्स को अल्फाबेट यानी कि वर्डमाला में +2 यानी कि 2 स्टेप आगे मूव किया जा रहा है और वर्ड में जो उनकी पोजीशन है उसको शफल किया जा रहा है यानी कि इसको रिवर्स किया जा रहा है। ऑलराइट, तो यानी कि डबल ऑपरेशन इस पर लग रहा है और यही ऑपरेशन का इस्तेमाल करके हमको ये फादर का कोड वर्ड फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो चलिए फादर वर्ड का कोड वर्ड अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एफ देखेंगे। एफ कौन सी पोजीशन पर है? छठे पर। हमको कितना मूव करना है? 2। तो एफ से यदि हम 2 स्टेप मूव करें तो क्या आएगा? एच। ठीक है, तो एफ की जगह पर क्या आएगा? एच। ऑलराइट, अब देखिए ए को देखते हैं। ए कौन सी पोजीशन पर है? पहली पर। अब ए से 2 स्टेप आगे चलेंगे तो क्या आएगा? सी। ऑलराइट, अब टी को देखते हैं। टी कौन सी पोजीशन पर है? 20 पर। 2 स्टेप आगे चलेंगे तो क्या आएगा? वी। अब देखिए एच को देखते हैं। एच कौन सी पोजीशन पर है? 8 पर। 8 से 2 स्टेप आगे चलेंगे तो क्या आएगा? जे। ओके, अब आते हैं ई पर। ई कौन सी पोजीशन पर है? 5 पर। और यदि हम ई से 2 स्टेप आगे चलते हैं तो क्या आता है? जी। ऑलराइट, और उसके बाद में है आर। और आर कौन सी पोजीशन पर है? 18 पर। और आर से यदि हम 2 स्टेप आगे चलते हैं तो क्या आता है? टी। ठीक है, ऑलराइट, अब देखिए ये फादर वर्ड के अल्फाबेट्स को हम वर्डमाला में +2 पोजीशन शिफ्ट करें तो हमारा ये कोड वर्ड आता है। ऑलराइट, लेकिन अब ये कंप्लीट आंसर नहीं है। हमको इस वर्ड में भी इसकी पोजीशंस शफल करनी है यानी कि रिवर्स करनी है। तो देखिए रिवर्स करने के बाद में क्या बनेगा? टी, जी, जे, वी, सी एंड एच। ठीक है, अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं।
देखिए पहले वाले ऑप्शन में है क्या, नहीं, दूसरे वाले में है क्या, नहीं, तीसरे वाले में है क्या, नहीं, चौथे वाले ऑप्शन में ये सेम कोड वर्ड है। देखिए मैच कर लीजिए, टी जी जे वी सी एंड एच। ऑल राइट, तो देखिए ये है इसका प्रॉपर तरीका इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का, कि जब हमारे सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन के प्रति, और हमको क्या देखना चाहिए इसमें, और क्या सोचना चाहिए, और किस तरीके से सोचना चाहिए। ऑलराइट, यदि हम इस तरीका को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम इसको बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े आसानी से ये सोल्व हो जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए हम इसी टाइप के क्वेश्चंस अपकमिंग यानी कि आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, तो प्लीज़ आप किसी भी वीडियो को मिस ना कीजिए, और उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपकी आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशंस में बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और टाइम लेते हैं, उनको हम 1 से 2 सेकंड में कैसे सोल्व करते हैं, इससे रिलेटेड हम वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जरूर देख लीजिए। ऑलराइट, तो देखिए ये तो था इसका कॉन्सेप्ट यानी कि प्रॉपर तरीका। अब देखिए हम देखते हैं कि एग्जामिनेशंस में इस क्वेश्चन को तेजी से कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन से हमको ये पता चल रहा है कि इन अल्फाबेट्स की वर्डमाला में पोजीशन पक्का चेंज हो रही है, अदरवाइज ये सेम होते, क्योंकि ये अल्फाबेट और ये अल्फाबेट सेम नहीं है, डिफरेंट है। ऑलराइट, अब देखिए हम अल्फाबेट में शिफ्टिंग का ऑपरेशन लगा के देखते हैं तो कितना आ रहा है, +2, और हम इसको क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट वाला एक्सट्रीम राइट में आएगा। ओके, अब देखिए फादर वर्ड पर आते हैं, जब हम इस वर्ड को कोड वर्ड में चेंज करेंगे, ठीक है, तो देखिए रिवर्स हो जाएगा, REHTA और F, इस टाइप से होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे वर्ड का कोड वर्ड निकालने की बजाय बस लास्ट के 1 या 2 का निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए अक्सर क्या होता है कि ये शुरू के जो 3-4 अल्फ़ाबेट होते हैं और इनका जो कोड वर्ड होता है वो आंसर में ऑलमोस्ट सभी में सेम होता है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं TGJ, ये तीनों में कॉमन आ रहा है, तीनों में। ठीक है, और V तक भी जा रहा है, तो हम इन चारों को फाइंड आउट करने में अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ओके, तो इससे अच्छा है कि हम सबसे लास्ट वाले का कोड वर्ड देखें, उससे एक में ही पता चल जाएगा, और यदि वो कॉमन आ रहा है तो लास्ट के 2 का देख लें। ठीक है, तो देखिए F का क्या बनेगा, F से 2 स्टेप आगे चलते हैं तो क्या बनता है, H, तो यानी कि लास्ट में H आना चाहिए। अब देखिए H कहाँ पर आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में आ रहा है और फोर्थ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पहले और तीसरे में से तो नहीं होगा, ये तो गलत है, ये आंसर नहीं होगा। तो बचे क्या, सेकंड और फोर्थ। अब देखिए हम सेकंड और फोर्थ में ये भी देख रहे हैं कि दोनों में C कॉमन है, तो अब C पे हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम किस पर जाएंगे, U और V पर, इनमें से कोई एक है। देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या आएगा, T। ठीक है, T का देखते हैं यहाँ पर क्या पोजीशन है, 20, और 2 स्टेप आगे चलने पर क्या बनेगा, 22। ठीक है, तो यानी कि T की जगह पर क्या होना चाहिए, V। तो अब देखिए इन 2 ऑप्शंस में सेकंड और फोर्थ में V कौन से में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फोर्थ। ऑलराइट, तो देखिए इसको सोल्व करने में आपको हार्डली 4 से 6 सेकंड लगेंगे और आपका बहुत तेजी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, इसका कॉन्सेप्ट और इसकी शॉर्ट ट्रिक। ऑलराइट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और PDF को डाउनलोड कीजिए और इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यू आर मोस्ट वेलकम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।